स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फैक्ट यारकर पर। आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो डिसाइड हो चुका है कि कहां पर मैच होगा। उसके अलावा जो टीम इंडिया हार चुकी है अंडर 19 में, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो कप्तानी को लेकर चल रहा है टेस्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, उस पर हम बात करते हैं कि कप्तानी को लेकर क्या चल रहा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पहला मैच था, उसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह थे और जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उस 295 रनों के अब तक के इतिहास में जो सबसे ज्यादा रन का फासला था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना, वो बहुत बड़ा फासला था। अब ऑस्ट्रेलिया से जो टीम इंडिया जीती है, उसके बाद रोहित शर्मा पहुंचते हैं। रोहित शर्मा वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, विराट कोहली मिलते हैं, सारे खिलाड़ी मिलते हैं। अब उसके बाद जो चर्चाएं चल रही है कि जसप्रीत बुमराह को परमानेंट कैप्टन बना दिया जाए। रोहित शर्मा का एज भी हो चुका है, एज के साथ साथ उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो अब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा के जसप्रीत बुमराह को दे दिया जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह को एक मैच खत्म हुआ और जसप्रीत बुमराह का नाम चलने लगा। अब हम बात करेंगे कि ये सिलसिला कब से चलता हुआ आ रहा है। तो ये सिलसिला सौरव गांगुली से, जब सौरव गांगुली कप्तान थे तब से अभी तक ये सिलसिला चल रहा है कि वो कप्तान थे तो वहां पे उनको हटाने का डिसाइड किया गया और राहुल द्रविड़ को कप्तानी दिया गया। राहुल द्रविड़ कुछ साल कप्तानी करते हैं, फिर राहुल द्रविड़ के बाद धोनी को कप्तानी मिलता है। धोनी जो कि बहुत अच्छे कप्तान भी होते हैं, पहले ही आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच होता है साउथ अफ्रीका में, वहां पे पहले ही टाइम वो जो कप्तान बनते हैं और ट्रॉफी जीत जाते हैं। उसके बावजूद उनको वनडे की कप्तानी नहीं मिली होती है। लेकिन जब 2009 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होता है, उसमें कप्तानी करते हैं धोनी और वो मैच हारते हैं। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप होता है। 2011 के वर्ल्ड कप में पहला वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर का धोनी की कप्तानी में, और वहां पे भी टीम इंडिया जीत जाती है। वो ट्रॉफी जीतने के बाद 2012 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज होता है। उससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 4-4 मैच टेस्ट मैच का टीम इंडिया हार चुकी थी। वो मैच हारने के बाद जब धोनी को फिर से, जब एक मीटिंग होता है, मीटिंग में धोनी को बैठाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है कि क्या चल रहा है, किसको कप्तान बनाया जाएगा। तो उसमें एक रिपोर्ट आया था जिसमें धोनी से कोई बात किया और बोला कि आप उस मीटिंग में नहीं हो। तो धोनी का कहना था कि कौन पूछने वाला है। उस समय का धोनी का जो बयान था वो बहुत मतलब वायरल इसलिए हुआ था कि धोनी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कौन पूछने वाला है, जो कि दो बार अपने कप्तानी में ट्रॉफी जिता चुके थे। उसके बाद धोनी के कप्तानी के बाद टाइम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली का कप्तानी तो 2014 में टेस्ट में मिल जाता है, लेकिन उससे पहले धोनी 2013 में एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी जीत जाते हैं। जब चैंपियन ट्रॉफी जीतते हैं तो उसके बाद T20 वनडे का वो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन 2014 में टेस्ट में कप्तानी छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में विराट कोहली कप्तानी करते हैं, दूसरे मैच में धोनी फिर से कप्तानी करते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे मैच में फिर से टेस्ट क्रिकेट को ही अलविदा कह देते हैं और कप्तान के तौर पर विराट कोहली वहां पे रहते हैं। अब उसके बाद जब 2014 में परमानेंट कैप्टन बन जाते हैं विराट कोहली, तो 2014 के बाद 15 और 16 2 साल और कप्तानी करते हैं धोनी वनडे और T20 का। उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है कि धोनी को T20 और वनडे का भी कप्तानी से हटा दिया जाए, जो कि उस समय उचित था, क्योंकि धोनी अपने कोटे का एक कप्तानी होता है 10 साल 12 साल, इतना लंबा कोई नहीं टिकता है। धोनी एक ऐसे पहले कप्तान है टीम इंडिया के जो इतने सालों तक टिके थे, और धोनी उस दरमियान 2 से 3 ट्रॉफी जीते। उसके बाद पहले नंबर टेस्ट क्रिकेट में भी पहले नंबर पर आ गए थे। उसके बाद जब धोनी कप्तानी गया तो विराट कोहली कप्तान बने, और पहले ही कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी होता है उनके, और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान से टीम इंडिया हार जाती है। टीम इंडिया विराट कोहली कप्तानी में पहला आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें टीम इंडिया हारती है। अब टीम इंडिया पाकिस्तान से फाइनल वो भी हार गई। उसके बाद 18 में तो कोई टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन 2019 में फिर से एक वनडे वर्ल्ड कप होता है, वहां पे सेमीफाइनल में टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में फिर से हारती है। अब उसके बाद 20 में लॉकडाउन ही था, T20 होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद 2021 आता है, 2021 में T20 वर्ल्ड कप होता है, जिसमें विराट कोहली को इतना प्रेशर दे दिया गया था कि वो खुद से कह दिए थे कि मैं अब T20 का कप्तानी नहीं करूंगा, वनडे और टेस्ट का कंटिन्यू रखूंगा। ये सबको पता है चीजें। तो जब वो टेस्ट की कप्तानी के लिए और वनडे की कप्तानी के लिए कंटिन्यू रखना चाहते थे, उस समय सौरव गांगुली ने उनको समझाया, जो भी बताया। तो उस समय बहुत विवाद हुआ था कि सौरव गांगुली चाहते थे कि वो कप्तान ना रहे वनडे में, लेकिन वहां पे भी विवाद चला और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से भी कप्तानी छोड़ दिया। उसके बाद आता है टाइम रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा भी, लोगों का कहना था कि रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया गया तो रोहित शर्मा खुद कप्तान बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कप्तान जबरदस्ती बनाया गया। अब रोहित शर्मा कप्तान तो बन चुके थे, लेकिन कप्तान के तौर पे उनका पहला टूर्नामेंट था जो कि
WTC का फाइनल, उस फाइनल में टीम इंडिया हार जाती है। वो फाइनल हारने के बाद फिर आता है T20 का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में हार गई। उसके बाद आता है 2023 का वर्ल्ड कप। 2023 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जिसमें टीम इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, 10 का 10 मैच जीतती है। उसके बाद आखिरी जो मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फाइनल मैच, वहां पे टीम इंडिया एक बार फिर से हार जाती है। तो अब रोहित शर्मा भी 3 ट्रॉफी हार चुके थे अपने कप्तानी में, एक WTC का, एक T20 का और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप का। 3 ट्रॉफी ऑलरेडी वो हार चुके थे। अब माहौल वहीं से बनना चालू हो गया था कि अब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाए। एक नए कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को देखा जा रहा था। हार्दिक पांड्या जो कि बहुत ही अच्छे कप्तान के रूप में अपना दिखा चुके थे, क्योंकि उससे पहले जब वो गुजरात में कप्तानी किए थे तो पहले ही कप्तानी मैच में, जो एक लीग होता है उसमें पहले ही बार में वो जीत जाते हैं। उसके बाद दूसरी बार जब कप्तानी करते हैं तो वहां पे भी फाइनल खेलते हैं। तो उनका जो स्टैट होता है, रिकॉर्ड होता है, बहुत अच्छा होता है हार्दिक पांड्या का। लेकिन माहौल क्रिएट होता है हार्दिक पांड्या का, कुछ लोग कहते हैं उनके अंदर एटीट्यूड है, जो भी था, तो हार्दिक पांड्या को फिर से एक कह के कप्तानी से हटा दिया जाता है कि उनको बहुत बार चोट लगता है तो परमानेंट कैप्टन उनको हम लोग नहीं देखेंगे। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को T20 से बाहर करने का फैसला किया जा रहा था उस टाइम, लेकिन फिर से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया और विराट कोहली भी उस टीम में थे। और वो T20 का जो ट्रॉफी था टीम इंडिया जीत गई। अब T20 का ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा का जो एक ब्रांड होता है वो बढ़ गया, वैल्यू भी था जो बढ़ गया। तो अब रोहित शर्मा को कंटिन्यू कप्तानी जो था कंटिन्यू रखा गया। और चैंपियन ट्रॉफी में सबको पता है कि वही कप्तानी करेंगे, तो चैंपियन ट्रॉफी में तो कप्तानी करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो टेस्ट में पहले ही मैच में जो न्यूजीलैंड से सीरीज हारी टीम इंडिया 3-0 से, वहां से लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक सीरीज होता है 10-12 सालों में, अगर एक सीरीज आप हार रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां पे रोहित शर्मा नहीं पहुंच पाए थे, और फिर जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दी गई। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में आप लोग को पता है टीम इंडिया मैच बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हरा दी। वो मैच हराने के बाद लोगों का कहना था रोहित शर्मा क्लूलेस कैप्टन थे। वो अपने अंदाज में, जो विराट कोहली अपना वहां पे बात रख रहे थे, जब रोहित शर्मा कप्तान रहते हैं तो वो किसी का सुनते नहीं, अपने तरीके से चलाते हैं, जो कि फेयर है, वो चला सकते हैं। तो माहौल अब बनाया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया जाए। जसप्रीत बुमराह तो कप्तान ऐसे तो नहीं बन सकते हैं कि एक मैच जीत गए और कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा को भी कप्तानी जब मिली थी तो उससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए 5-5 ट्रॉफी जीता चुके थे। उससे पहले आईसीसी जो एशिया कप था उसमें भी 2018 में कप्तानी किए थे, वहां पे भी टीम इंडिया जीती थी। तो रोहित शर्मा के पास कप्तानी का अनुभव था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास अभी कोई कप्तानी का अनुभव नहीं है। उसके भी पे आप किसी को भी कैप्टन नहीं बना सकते हो। तो जो माहौल है, इंडिया के ही लोग माहौल बनाते हैं, पाकिस्तान के भी लोग माहौल बनाते हैं, तो सरासर ये गलत चीज है। लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बीसीसीआई हैं उनको लोग भड़काते हैं। कुछ लोग तो एजेंडा भी चलाते हैं, नाम यहाँ पे लेना ही बेकार है, लेकिन कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं कि इसको कप्तान बनाया जाए, इसको कप्तानी से हटाया जाए। खैर, कप्तानी का मामला था, लेकिन अब हम बात करेंगे जो टीम इंडिया आज हार चुकी है एशिया कप में। टीम इंडिया ने, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है, 291 रन बनाती है और उसके जवाब में टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और मैच हार जाती है। तो ये तो अंडर 19 का एशिया कप था। उसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जो मेन टॉपिक है, इस जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला था, जिसमें बहुत दिनों से माहौल बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहती है हम हाइब्रिड मॉडल पे करवाए मैच। पाकिस्तान नहीं चाहती है कि इंडिया टीम कहीं और जाए, दुबई में ना खेले, साउथ अफ्रीका में ना खेले। पाकिस्तान टीमें चाहती थी कि हमारे घर में टीम इंडिया है और खेले। ये सब चीज पे बयान आ चुका है और टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बैठक हुआ। आईसीसी ने भी डिसाइड किया कि ये जो मैच होगा हाइब्रिड मॉडल पर होगा और टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम मान चुकी है, जो बीसीसीआई है, दोनों पीसीबी और बीसीसीआई दोनों बोर्ड मान चुकी है। अब बीसीसीआई का क्या कहना है? बीसीसीआई का ये कहना है कि पाकिस्तान जो बोर्ड है उसका कहना है कि जो हमारा रेवेन्यू है उसको बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि अगर मेरा जो अगर पाकिस्तान में मैच नहीं होता है तो जो मेरा लॉस होगा वो कौन कवर करेगा। तो फिर से घूम फिर के बात वही आया कि जो पाकिस्तान इतने दिन से माहौल बना रही थी, उस माहौल को बनाने से अच्छा पहले ही बोल देती कि मेरा इतना लॉस हो रहा है और मुझे पैसा दे दो, बात खत्म। लेकिन पाकिस्तान अपना इज्जत बचा रही थी कि नहीं, मैं आईसीसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं बीसीसीआई के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन सच्चाई सबको पता था कि पाकिस्तान जो बोर्ड है, जो आईसीसी चाहेगी, जो बीसीसीआई चाहेगी, वही होगा। अब 2031 तक ये कंफर्म हो चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, इंडिया में नहीं होगा। इससे पहले
पाकिस्तान ये भी चाहती थी, जब कल का बैठक हुआ था उसमें 20 मिनट का मीटिंग हुआ जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ये चाहती है कि उनको लिखित ये दिया जाए कि अब हमारा जो मैच होगा इंडिया से वो इंडिया में नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। वो भी लिखित चाहती थी। तो बीसीसीआई सिंपल सी बात है, क्यों देगी? आप ऑलरेडी आ चुके हो 5 बार, आप ट्रॉफी भी, आईसीसी का ट्रॉफी भी खेल चुके हो, तो अब 5 बार खेलने के बाद अगर आप रिटेन मांगते हो कि मुझे रिटेन चाहिए कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा इंडिया में, तो बीसीसीआई वैसे भी पागल तो है नहीं कि लिख के दे देगी कि नहीं भाई ठीक है आप जैसे कहोगे वैसे होगा। लेकिन 2031 तक ये कंफर्म हो चुका है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वहां पे भी मैच होगा। अब उसके अलावा जो कल के मीटिंग में जो बात हुआ है, क्या क्या बात हुआ है, कामरान अकमल ने क्या बोला है और कुछ लोग क्या बोले हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं पढ़ के बताता हूं कि क्या बातें हुआ है। तो सबसे पहले जो बसीत अली थे, चैंपियन ट्रॉफी के लिए जब बात हुआ कल 20 मिनट का जो मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने कहा बोला कि हु वन इन द मीटिंग, आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, एंड हाउ कुड बी द मीटिंग एंड सो क्विकली। जो कि सही बात था कि इतना जल्दी कैसे खत्म हुआ और कौन जीता, पाकिस्तान बोर्ड जीता, बीसीसीआई जीता या आईसीसी जीता। अब उसके बाद क्या कहना था इनका कि अब पता चलेगा पाकिस्तान को एक कौन, क्या समझे लोग, क्या बना दिया बीसीसीआई ने। इवन दोज हु वर अगेंस्ट द पीसीबी, दे आर सेइंग व्हाटएवर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नाकिफ सेज वी विल स्टिक टू दैट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी मोहसिन जी कहेंगे उस पर पाकिस्तान बोर्ड अडिग रहेगी। कल की बात मैं बता रहा हूं, आज तो आप लोगों को पता चल गया है, फैसला जो आ चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, लेकिन एक कल की बात है कि पाकिस्तान बोर्ड जो भी वो मोहसिन कहेंगे उस बात पे हम लोग अडिग रहेंगे। उसके बाद जो बात हुआ कि इंसाफ नहीं है कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी पे आप डाका डालने पर मजबूर करें और कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे जगह मैच कराएं। ये मजबूर नहीं था, इंडिया सिक्योरिटी जो थी, इंडिया की जो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी पाकिस्तान में, तो इंडिया टीम नहीं जाएगी। एक साल पहले भी एक हरभजन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था आज तक पे, जहां पे कामरान अकमल थे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो डायरेक्ट चैलेंज दे रहे थे कि इंडिया तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मना कर ही नहीं सकती है, वो 100% पाकिस्तान में खेलने आएगी। लेकिन उन लोग को भी आज जवाब मिल चुका है कि इंडिया, जो हरभजन सिंह ने वो जवाब दिया था उसके बाद आज भी जवाब मिल चुका है कि इस बार टीम इंडिया आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान में नहीं जाएगी। उसके बाद कामरान अकमल क्या कहते हैं कि आईसीसी को कभी ना कभी तो डिसीजन लेना ही होगा और मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन खोजने के लिए ये सही समय है। अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल अपनाती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है, तो इंडिया में होने वाले बाकी सभी आईसीसी इवेंट में यही पैटर्न अपनाना चाहिए जिसमें पाकिस्तान इंडिया का दौरा ना करे। तो पाकिस्तान का मसला है, अगर इंडिया नहीं चाहेगी, बीसीसीआई नहीं चाहेगी तो पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान के बिना टीम इंडिया और आईसीसी मैच करवा सकती है, लेकिन बीसीसीआई जो टीम इंडिया के बिना कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। कामरान अकमल क्या कह रहे हैं इसमें किसी को कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन जो सामने आया मैं बताते चल रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन में दूसरा सोल्यूशन यही है कि आईसीसी को एक कराएं और जो दौरा है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो आया था कामरान अकमल का कि मेरे ओपिनियन में जो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान मैच का शेड्यूल तब तक नहीं बनाना चाहिए जब तक कि बायलैटरल सीरीज ना हो। एक बार जब ये बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही मल्टीनेशनल का जो भी इवेंट है वो मैच खेलने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को। उसके बाद कहते हैं कि मैं इस तरह के सिनारियो देखकर डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन अब बहुत हो गया क्योंकि 2016 वर्ल्ड कप का एक मैच धर्मशाला का कोलकाता का शिफ्ट होने के बाद बावजूद पाकिस्तानी टीम इंडिया का दूसरा रिजर्वेशन के बाद बावजूद भी अहमदाबाद में वो मैच खेला। पाकिस्तान को एक स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा और उस पर कायम रहना होगा। इस पे पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज बनाने में मदद मिलेगी। उसके बाद जो अभी जो चल रहा है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल इशू पर पाकिस्तान में हमारे साथ खेलना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने देश में हमारे साथ खेलते हैं और ये डबल स्टैंडर्ड है। तो ये सब सारी चीजें कामरान अकमल का था, लेकिन कामरान अकमल ने जो कल बोला था वो आज साफ हो चुका है कि जो बीसीसीआई चाहती थी, जो आईसीसी चाहती थी, वही हुआ है। अब उसके बाद पाकिस्तान बोर्ड कहे कि हमारी जीत हुई है, मैं पैसों की बात कर रहा हूं, जो भी कर रही है वो पाकिस्तान की अलग मैटर है।
टीम इंडिया जो चाहती थी, जो बीसीसीआई चाहती थी, जो आईसीसी चाहती थी, वो हो चुका है। क्योंकि इससे पहले भी जो कल बैठक हुआ था उसमें 7 की 7 जो देश थी जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने वाली थी वो हाइब्रिड मॉडल पे रेडी थी। लेकिन पाकिस्तान बस अपने जिद के लिए नहीं रेडी थी, लेकिन उनको भी आज रेडी होना पड़ा और मैच पाकिस्तान और दुबई में कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहो। जिस जिस के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, मेरा डेली यही कहना है कि जिस जिस के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोग को अगला भी वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।